फातिहा ही की आयत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कुरान में, क्या कहा, इस्सबुल मसानी है, मतलब 7 आयतों वाली। जब तक हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामिल नहीं करेंगे वो 7 आयतें वाले नहीं बन सकते। यहाँ पे तो पहली आयत हमने देख ली, क्या बोलिए, क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मानी क्या उसके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके मानी क्या है, शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर। तो हाँ, अब ये होता है। तो अब उसके बाद जो आयत शुरू हो रही है, अब यहाँ से जो मैंने आपको कहा था, ये 3 जो मजमून है ना जो कुरान मजीद में बयान किए गए, अब सूरतुल फातिहा में हमको उसको ढूंढना पड़ेगा। हम जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल रहे हैं ना, पूरी सूरतुल फातिहा याद है ना, पूरे पढ़िए एक साथ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है, तारीफ है, किसके लिए, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। अब यहाँ पे तारीफ करे किसकी, अल्लाह सुब्हाना ताला की। बिल्कुल सूरतुल फातिहा को समझ लीजिए। अगर आप सूरतुल फातिहा को नहीं समझा तो आपने कुरान के खुलासे को नहीं समझा। अगर आपने सूरतुल फातिहा को नहीं समझा तो आपने अपनी नमाजों को नहीं समझा। आप अगर अब सूरतुल फातिहा को नहीं समझेंगे तो कुरान के पैगाम को भी आप नहीं समझ पाओगे। ये बेस ही बुनियाद है। हालांकि ये पिछले साल रख दी गई थी, इस बार फिर से मैंने ले लिया। ये इतनी ज़रूरी, इतनी अहम है। यहाँ पे आज से ज़्यादा वो स्टेप है, वो पिछले साल ये मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ पे देखिए, हम्द है, किसके लिए हम्द दे दी, क्यों यहाँ पे अल्लाह के लिए हम्द बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह की तारीफ। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है ना मैं लेक्चर दे रही आपने सुन लिए, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो। आप मुझसे बात कर रही हो, हम एक दूसरे से साथ क्या कर रहे हैं, कुरान के ऊपर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या अल्लाह पाक सुब्हानो तआला बताए हैं। एक लेक्चर होता है, एक होती है तकरीर, और आए दे दिए चले गए। सामने वाले कुछ समझे या ना समझे, मैं ये चाहती कि आप लोग ये समझ के जाए। आप लोग के साथ बोलते हुए इंशाअल्लाह की जाएगी, तो वो अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तारीफ, हाँ, किसके लिए, उस रब के लिए जिसको रब कहा गया। यहाँ रब के माने क्या है, अल्लाह। कौन है, अल्लाह। पालने वाला। पालने वाला किसको बोलते हैं जी, अल्लाह को। आंसर आना, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल तो नहीं रहा है ना, नहीं। यहाँ से डायरेक्ट इधर लाना है, जा रहा ना। अगर यहाँ से जा रहा तो भी बोल रहे, यहाँ से जाके यहाँ से निकल तो भी बोलना। यहाँ कैसे डालना है वो मुझे मालूम है कैसे डालना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे जो रब बोला जा रहा है, ये रब अल्लाह सुब्हानो तआला की 99 नेम जो आते हैं ना, उस पे उसकी सिफात नहीं, वो कहाँ से शुरू होती है, अल्लाह, अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, और खालिक। इतनी खास सिफत है, इतनी अजीम सिफत है, इतनी जामी सिफत अल्लाह सुब्हानो तआला की, जिसके कई माने आते हैं, कई माने आते हैं, कई माने आते हैं। रब कहते हैं जिम्मेदार को, जिम्मेदार, आपकी हर चीज का जिम्मेदार। देखो हम सूरह फातिहा में नमाज भी ठहर रहे हैं और पढ़ रहे हैं या कुरान ही पढ़ रहे हैं, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, क्योंकि वो मेरा जिम्मेदार है। वो हर चीज की मेरी जरूरत को पूरा करने वाला। हमारे घर का भी जिम्मेदार होता ना, हमारी तमाम जरूरत को पूरा करता है कि नहीं करती। हमारे जो घर के जो जिम्मेदार है, तो वैसे ही हमारा रब हमारा जिम्मेदार है। हमको खिलाने वाला, हमको पिलाने वाला, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला रब उसको कहते हैं जो आपको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हुई वो आपको उस वक्त अता कर दे। हाँ, अच्छा से बैठिए। उसको कहते हैं अरबी में रब। रब, रब, रब। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अजीम सिफत है ये, जो रब्बुल आलमीन है, ये रब्बुल आलम है। यहाँ पे आलमीन, आलमीन किसको बोलते हैं, अल्लाह को, अल्लाह को। ये दुनिया नहीं, सारी ये दुनिया नहीं, ये जो जितनी दुनिया हमारे जो आंखों के सामने देखते हैं, जो हम नहीं देख सकते, पूरी कायनात, पूरी कायनात जो पूरी आलम है, वो तमाम के तमाम आलमीन का रब कौन है, अल्लाह सुब्हानो तआला। आप पूरी की पूरी जिम्मेदार कौन है, पूरी की पूरी पूरा दुनिया को चलाने वाला कौन है, उनको रोकने वाला कौन है,
उनको तबाह बर्बाद करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानो ताला। अब यहाँ पे यानी हमारे हर चीज का जिम्मेदार है। यहाँ पे सिर्फ अकीदा मजबूत किए जा रही है, यहाँ पे तौहीद सिखा दी जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर चीज का करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानो ताला है कि उनको तुमको इज्जत देने वाला, तुमको जिल्लत देने वाला, तुमको खुशी देने वाला, तुमको गम देने वाला, तुमको बीमारी देने वाला, तुमको बीमारी से निकालने वाला, हर किस्म का ऐशो आराम सुकून देने वाला वही अल्लाह सुब्हानो ताला है। तौहीद यहाँ पे दे दी गई। अब ये तौहीद की दो किस्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लफ्ज़ इतना जामे है मेरी बहनों, इतनी जामे है कि जब अल्लाह बंदा से दुआ करता है, जब ये कलिमात पढ़ता है तो अल्लाह पे लाजिम हो जाता है कि वो बंदा ये बंदी की दुआ कबूल की जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीस बयान किए कि अब अल्लाह से दुआ कर तो सबसे पहले क्या करे? अल्लाह की तारीफ बयान करे। और अल्लाह की तारीफ बयान करने का पहला कलिमा यही सिखाए हैं, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरी आयत क्या है? बोलिए। अर्रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम। पांचवा सिफा देख लीजिए। हम बोले नहीं सूरतुल फातिहा पूरा कुरान के सम्मरीन है ना। तौहीद आ गई यहाँ पे। देखिए तौहीद की किस्में आ गई यहाँ पे, रहमान और रहीम। रहमान और रहीम किसको बोलते हैं? यस, रहमान और रहीम मुबालगी के शेख है। रहमान और रहीम हर दर्जे के आदमी, उससे भी ज्यादा कोई रहम करने वाला है ही नहीं है। सबसे ज्यादा रहम करने वाला, हद से ज्यादा रहम करने वाला, बेइंतहान रहम करने वाला। ठीक है। अब ये बेइंतहान रहम करने वाले की अल्लाह की दो सिफत है। एक रहमान वाली है जो कि दुनिया में हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। बारिश होती है सबके लिए है, यानी तो फिर मुसलमानी पे होती है? ऐसा होता है क्या? नहीं। खेती करता किसान खेती करता तो मुसलमान के लिए होती, नमाजी के लिए होती, ऐसा है नहीं ना है। तो यानी अल्लाह सुब्हानो ताला सब पे रहम कर रहा है। अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? बारिश तो सबके लिए है, अनाज सबके लिए है, खाना पीना सबके लिए है। और शानियाँ हो रही है, औलाद दे रहा है। औलाद की सबसे बड़ी नेमत है। मुस्लिम को भी दे रहे हैं, गैर नमाजी को दे रहे हैं, बेनमाजी को भी दे रहे हैं, नमाजी को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानो ताला। ये कौन सी सिफत है अल्लाह ताला की? रहमान वाली सिफत है। अब जो रहीम है ना, ये बहुत खास सिफत है, बहुत खास सिफत है जो अल्लाह सुब्हानो ताला सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन उसके खास बंदों को देगा, हर एक को नहीं देगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सब को उसमें से शामिल कर दे, आमीन। तो आप यहाँ पे बात समझ में आ गई, रहमान और रहीम।